हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। होपफुली आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। वीडियो बनाने का आज का मकसद कुछ ऐसा है कि लास्ट वीक ऑन द 19th ऑफ मार्च मैंने एनेबलर की एक मीटिंग को अटेंड किया था, मीटअप था उनका। सो आई लर्न समथिंग अबाउट दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऑनलाइन बिजनेस वगैरह कैसे होते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय नॉलेज विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर सम ग्लिम्स ऑफ दैट मीटअप एंड देन आई विल गेट बैक और टू यू। यूनिलीवर के एक एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिलीवर के कई सारे ब्रांड्स है, कॉलगेट है और उसके शैम्पूज हैं, सनसिल्क है। तो ये तमाम ब्रांड्स, ठीक है। ओके, अभी जो मस्ट हैव समथिंग नॉलेज अबाउट के होलसेल हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल इट्स अबाउट बाइंग इन बल्क। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का एक कंपैरिजन है। वो जॉब मिली जिन्होंने अपने आप पे काम किया, उनको जॉब, लोगों के पास जॉब्स आ गई। हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज की मार्केट थी, वो $4.2 बिलियन थी और करंटली इट्स मोर देन 7 बिलियन। कि जी मुझे आप 100 पीसेस सीजर दे दें, मुझे आप 200 पीसेस सीजर दे दें, ठीक है। ये अकाउंट शेयर्ड में आप ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बता दूँ, हम जो हम तमाशाई बने हुए और देखते जा रहे हैं, उस तमाशाई और उस ड्रामों में पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त हो चुकी है। कोई कहता है So now you know the purpose of the video, so let me get down straight to the points। जो पहली चीज़ मैंने सीखी है अमेजोन के हवाले से, दूसरी मैंने चीज़ वहाँ पे सीखी अलीबाबा के हवाले से, और तीसरी चीज़ वहाँ पे मैंने सीखी लोकल बिजनेसेस को किस तरह से आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं लोकल ई कॉमर्स के हवाले से। सो फर्स्ट अमेजोन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि अमेजोन पे किस तरह से काम होता है, प्राइवेट लेवल और होलसेल, और फिर इसके अलावा उन्होंने एक टर्म जो है ना कॉइन की थी ऑनलाइन आर्बिट्राज की, ठीक है ना। तो उनका जो मेन फोकस था वो होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज पे था, क्योंकि प्राइवेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है। सो उन्होंने भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। सो आई हैव ऑल्सो लिमिटेड नॉलेज ऑफ दैट, सो मैं भी इतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँ। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द होलसेल मेथोडोलॉजी के अमेजोन पे होलसेल वाले जो काम है वो किस तरह से होता है। होलसेल में होता ये है कि यू परचेज अ प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है, कोलगेट वगैरह कुछ भी, इससे जो यूनिलीवर के कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लें जो कि ऑलरेडी चल रही है मार्केट, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप उसका एक उनसे इनवॉइस वगैरह, मतलब उनसे परमिशन लेते हैं, वो आपको आप परमिशन देते हैं जो होलसेलर्स होते हैं, और आप उनसे माल ख़रीद के अमेजोन पे लिस्ट करते हैं। यू जस्ट मेक योर प्रॉफिट। बट इसमें क्या होता है कि आपको फिर भी $5,000 का उन्होंने एक एस्टिमेटेड बजट दिया था कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए $5,000 तक की, जिसका मतलब अगर आप $300 का डॉलर सीधे सीधे ले रहे हैं तो 15 लाख रुपए एटलीस्ट आपके पास जेब में होने चाहिए। देन यू शुड गो फॉर दैट अमेजोन होलसेल थिंग। होलसेल में वंस अगेन लेट मी टेल यू होता क्या है कि आप एक ऑलरेडी जो रनिंग एक प्रोडक्ट है ना, जैसे आप हमारे पास अगर देंगे डिटॉल है या लक्स है या कोलगेट है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी सेफ गार्ड वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है, तो आपने सिंपली क्या करना, तो होलसेलर से परचेज करके और उसको अमेजोन पे सेल आउट करना। उसका तरीक़ाकार होता है, आपने पहले उनसे परमिशन लेनी होती है। आपकी अमेजोन में जो है ना आपकी कंपनी रजिस्टर अमेरिका में, सॉरी अमेजोन को ना, अमेरिका में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आप जो है ना उनसे परमिशन लेंगे, वो आप इन्वॉइसेस वगैरह अमेजोन में सबमिट करेंगे, एंड देन आपके पास जब रीसेलर वगैरह के सारे राइट्स आ जाते हैं, सो देन यू कैन लिस्ट ऑल दोस थिंग एंड आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। मुझे जो सबसे उनका अच्छा आइडिया लगा था वो था ऑनलाइन आर्बिट्राज के। इसी में होलसेल से रिलेटेड, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज उन्होंने इसलिए इसको कहा था कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे इंटरनेशनली, आपको पता है कि उन पे ऑन एंड ऑफ जो है ना सेल्स लगी हुई होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि महंगी होती हैं उन्होंने सस्ती वहाँ पे लगाई हुई होती है। तो होता ये है कि आप वो महंगी चीज़ें सस्ते दामों ख़रीदते हैं और फिर वापस अपने जो स्टोर होता है अमेज़ोन पे उस पर आप लिस्ट करते हैं उनको, और आप उनको महंगा बेचते हैं। लाइक कहीं पे कोई चीज़ $10 की सेल पे लगी हुई है और उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है ना, जो एक्चुअल वर्थ है वो $15 या $20 है। सो व्हाट यू डू कि आप वहाँ से $10 की चीज़ परचेज करते हैं बल्क में, ठीक है, और आप अपनी जो पेज है वहाँ पे उसको लिस्ट आउट कर देते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में, जो अमेज़ोन में, और आप जो है ना उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑनलाइन आर्बिट्राज। लेकिन इसमें भी ज़्यादा ख्वारी वाला सीन है, ठीक है, और इसमें भी पैसा बहुत चाहिए। $2,000 एटलीस्ट आपके पास जेब में होने चाहिए, तो जाके आप काम करेंगे। मतलब 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, तो दिस थिंग विल वर्क आउट फॉर यू। सो पहली चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की वो थी होलसेल। अमेज़ोन पे जो होलसेल वाला जो मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप किसी भी होलसेलर से चीज़ खरीदते हैं, रीसेल करते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा जो है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज भी सेम लाइक होलसेल ही है। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना चीज़ वहाँ से ख़रीदते हैं जहाँ पे जो है ना
डिस्काउंटेड डील्स आई हुई हो, आप वो डिस्काउंटेड डील में चीज़ लेते हैं और फिर फुल प्राइस पे जो उनकी एक्चुअल प्राइस होती है वहाँ पे जो है ना अपने अमेज़ोन पे सेल आउट करते हैं अपने पेज पे, ठीक है। द सेकंड थिंग इज़ दिस अलीबाबा। अलीबाबा का क्या है कि वो अगर आप एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान से तो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर अगर आप जैसे बंदे को जानते हैं जो कि बल्क में कोई चीज़ बनाते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। उसमें क्या है कि उसमें भी पैकेजेस हैं, आपने source.alibaba.com के ऊपर जाना है और वहाँ से आपने पैकेजेस उनके ख़रीदने थे। $1300 से मिनिमम एक पैकेज होता है और फिर $2000 और मेरे ख्याल में $5000 तक जाता है। अच्छी बात उसकी ये है कि आप 6 बंदे उसको शेयर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि B2B है, अमेज़ोन तो B2C है ना, आप बिज़नेस टू कंज्यूमर जा रहे होते हैं। जो अलीबाबा है वो B2B है, इसमें आपके वो बल्क जो है ना ऑफर्स आती है। मतलब जैसे आपने कोई टी शर्ट बनाई है, आपको टी शर्ट बनाते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी लिस्टिंग कर देते हैं, आपके पास ऑर्डर आते हैं, मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी होते हैं वो 100 पीसीज होते हैं, 200 पीस होते हैं। आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो सिर्फ अपने जो आईडी लेने के टाइम पे जो $2000 है वो सिर्फ आपने इन्वेस्ट करना है, बाकी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। होता ये है कि आपके पास ऑर्डर आता है और ऑर्डर में आपके इतने मार्जिन होते हैं कि जब आपको 50% इनिशियल पे करते हैं तो आप आराम से फैक्ट्री में वो चीज़ बनवा के उनको डिस्पैच कर सकते हैं और रिमेनिंग 50% वो आपको फिर भिजवा देते हैं। नॉर्मली वैसे अगर ऑर्डर छोटा होता है तो आप 100% पे भी उसके साथ काम कर सकते हैं अपने बायर के साथ, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इसमें आप ज़्यादा सिक्योर और सेफ साइड पर होते हैं, ठीक है। बट चूंकि हमारे यहाँ मार्केट में इस तरह के स्कैम्स और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं तो लोग ज़्यादातर ट्रस्ट करते नहीं, वो 50% को ही प्रेफर करते हैं। सो इट विल बी बिट हार्ड फॉर यू गाइज, बट स्टिल अगर आप थोड़ी सी उसको डिग आउट करें, मेहनत करें तो बात बन सकती है। तो alibaba.com में क्या होता है सिंपली कि आपने अपनी जो source.alibaba.com पे जाते हैं, आपने आईडी में जाके आपने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है। 6 मुख्तलिफ लोग उस आईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप $2000 वाला वो लेते हैं तो $300 पर हेड आ जाएगा, $350 पर हेड आ जाएगा। तो ये होगा कि वो आपकी जो कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप फिर इंटरनेशनली जाते हैं, पाकिस्तान में आपके पास फिर कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और NTN वगैरह होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। वो आपको कोई भी मार्केट से 5-10 हज़ार में बना के दे देते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसके अंदर। तो आप आराम से जो है चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड जो बहुत ज़्यादा मुझे बात उनकी अच्छी लगी वो ये थी कि लोकल जो ई कॉमर्स था उनके बारे में उन्होंने बात की। लेट्स से कि देखें आपके आसपास को टेलर है जो कि बहुत अच्छे कपड़े बना दे, तो आपने ईद पे जो है ना उनसे अपने लिए कपड़े बनवाए, उसकी शूट की और वो आपने एक इंस्टा पे जो है ना अपना एक पेज बना लिया, आपने फेसबुक पे बना लिया, और थोड़ा सा अगर आपके पास पैसे हैं खर्चा कर सकते हैं तो आपने एक वेबसाइट भी बना ली, और अगर थोड़े से और पैसे हैं तो उसको प्रमोट भी कर दिया, फेसबुक पे ऐड लगा दिए और गूगल पे ऐड लगा दिए। सो आगे होता क्या है कि आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपकी इनिशियल इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, मिनिमम आपके पास मतलब 50,000 लाख तक की इन्वेस्टमेंट। मार्केट चले जाएँ, बोल्टन मार्केट से इतने सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आप उनको लिस्ट डाउन करें, ठीक है। लिस्ट डाउन करने के बाद आप उनको प्रमोट करें, ठीक है। आपके पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद आपने जाके चीज़ खरीदनी और उसको डिस्पैच करनी है। रिस्क इसमें आपका ये हो सकता है कि कभी कभी ऑर्डर रिटर्न भी आ जाता है, तो इन दैट केस मतलब ये है कि वो चीज़ आपके पड़ी रह जाएगी, या फिर दूसरे ऑर्डर को आप डिस्पैच कर देंगे। उस चीज़ों को मैनेज हो सकती है, कोई मसला नहीं है कि कभी कभी रिटर्न आ जाता है, आप रखते हैं, आपके पास दूसरा ऑर्डर आता है, आप सेम चीज़ उसको आगे फिर फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी और दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 50,000 से लाख रुपए तक की। उसमें होगा ये कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अपने फेसबुक और FB के पेजेस आप अच्छे से डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। सारी वेबसाइट और सबकी जो थीम और इंटीग्रेशन है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ताकि सारे इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ताकि बिल्कुल चीज़ें आपकी एक ब्रांड की वो उसके लुक आए ना उसके अंदर। फिर आपने उनको प्रमोट करना है फेसबुक पे और गूगल वगैरह गेट्स पे, यूट्यूब पे, आगे पीछे आपने एड्स चलाने। होता उससे क्या है कि आपके पास ऑर्डर आते हैं, आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने सिंपली चीज़ ख़रीदनी है, डिस्पैच करनी है, और वहाँ से वो कैश ऑन डिलीवरी पे जब पैसे आते हैं TCS वाले, लीपर्ड वाले, किसी भी सर्विस को आप यूज़ करते हैं, वो हफ्ते में आपको पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फिर आपकी एक रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब शुरू में आपके पास सिर्फ 2 हफ्तों तक का कहते हैं ना कि कैश होना चाहिए कि आपके पास अगर ऑर्डर आए तो आप चीज़ ख़रीद के डिस्पैच कर सकें। पर उसके बाद वो पैसा आपका रिफ़ंड आना शुरू हो जाता है और फिर आपका एक साइकिल चल जाता है। एंड देन अच्छा देखिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मतलब मुझे वो लगी कि 10:45 पे जो है ना उनका स्टार्ट था। उन्होंने जो हमें ईमेल पे टाइम का कम्युनिकेट किया था कि 10:45 पे जो है ना आप सब ने वहाँ पे होना और 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11:45 तक कुछ भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। 1 घंटा सिर्फ लोग वहाँ पे बैठे रहे, ठीक है।
फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो तकरीबन कोई 1 बजे के करीब जो उनके मेन जो चीफ गेस्ट थे साकिब अजहर साहब, कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि आप अगर मतलब बड़े आदमी हैं तो हमारे यहाँ ये एक नॉर्म बन गया है कि बाकी सारे लोग आए हुए होते हैं और जो बड़े साहब होते हैं वो साहब से एंड में आ रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा एक वो होता है कि भाई नहीं आप एंड में जाएं ताकि लोग आए हुए और मतलब आपकी एक एंट्री हो और लोग नोटिस करें। सो दिस इज़ वेरी बैड। नॉर्मली होना ये चाहिए कि आप अगर मतलब बड़े हैं 10:45 का अपना टाइम दिए तो आप 10:40 पे वहाँ पे बैठे हुए हो, ताकि अगर कोई 10:46 पे भी आए तो उसको शर्मिंदगी हो कि इतना बड़ा आदमी मुझसे पहले आके बैठा होगा और मैं लेट आया हूँ। सो इससे ये होगा कि हमारे यहाँ थोड़े से टाइम मैनेजमेंट ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे कौम में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को 8 बजे बुलाएं तो वो 9 बजे आ रहा होता है, ठीक है। तो हमेशा हम लेट होते हैं, हम बिल्कुल टाइम की कदर नहीं करते। इसके बरक्स अगर आप दूसरे कौमों को देखें तो टाइम के इतने पाबंद होते हैं कि अगर आप उनको 6 बजे बुलाएं तो 5:55 पे आपके सामने बैठे हुए होंगे, वो आपको लेट नहीं कराते। सो दिस वॉज अ थिंग दैट आई फेल्ट कि यार बहुत ज़्यादा हर एक जगह पे आप जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, कोई सियासी जलसा हो या कोई भी इस तरह के इवेंट हो, आप देखेंगे जो चीफ गेस्ट होगा वो सबसे एंड में आ रहा होगा। सो दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली देम, बट ये कि समवन हैज़ टू स्टार्ट इट ना, कि वो जो तब्दीली का जो सफ़र है किसी ने तो स्टार्ट करना है ना। तो क्यों ना आप लोग जिन लोग आपको देखने आते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम पर आ जाएं, टाइम से थोड़ा सा पहले आ जाएं, ताकि लोग आने वाले आपको देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे कि यार इतना बड़ा आदमी हमसे पहले आके बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर बुलाएंगे तो 10:45 की अगर आप टाइम होगी तो 10:35-40 पे ही सारा आपका हॉल फुल हो जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे। सो दैट्स वाज इट फ्रॉम माय साइड। लेट मी रिपीट अगेन कि FBA होलसेल में क्या होता है कि आप परचेज़ करते हैं होलसेलर से और उसको रीसेल करते हैं, ठीक है। आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप सस्ते जो डिस्काउंटेड डील्स चल रही होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, आप वो परचेज़ करते हैं और अगेन उनको रीसेल करते हैं, ठीक है। फिर अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म है उससे क्या होता है कि आपने सिर्फ परचेजिंग नहीं करनी, आप वहाँ पे अपनी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके पास जो क्वांटिटी आती है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी वो 100-200 पीसेज आप मिनिमम रख सकते हैं, तो आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, लोकल जो हमारे ई-कॉमर्स है कि आप कोई भी आप XYZ कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, आप कोई सदर मार्केट चले जाएं, आप बोल्टन चले जाएं, कोई भी XYZ को अच्छा सा प्रोडक्ट ले लें। आपको अगर कपड़ों का शौक है, आपके आसपास कोई अच्छा टेलर है जो अच्छी टी-शर्ट बनाता हूँ, कोई अच्छी शर्ट बनाता हूँ, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ बनाता हूँ, आप उससे बनाएं, खुद पहने, किसी अच्छी जगह जाके अपना शूट करें और उनको अपनी वेबसाइट पर डालें, इंस्टा पे डालें, फेसबुक पे डालें, थोड़ा उसका FB का जो बूस्टिंग लगा लें, उसके ऊपर गूगल पे आप एड्स लगा लें एंड सी द रिजल्ट्स। इंशाल्लाह आपके पास जो है ना ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आते हैं तो आप कपड़ा ख़रीदें, बनवाएं और उसको डिस्पैच करें और आपका पैसे आएंगे, आप उसको रोल ओवर करें। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।